अच्छा, ये जो स्टूडियो वगैरह कुछ बंद हो गए हैं, कुछ जो है ना सिनेमा वगैरह का भी कुछ हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वैसे तो यहाँ अब तो एक बात समझ नहीं आती कि जो है ना, जो सिनेमा कुछ नए बने भी हैं, अच्छे वाले भी बने हैं, लेकिन फ़िल्में बनती नज़र नहीं आ रही और ख़ास तौर पर लाहौर में उसके। नहीं नहीं, अभी कल से जो लगी ना लेजेंड ऑफ महाराजा, जी, जी। उसके बाद काम तो शुरू हुआ भी अभी। जैसे हमारे जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जुल्फ़िकार अली माना साहब बने, दो हाँ, माना साहब दो अच्छे। दो फिल्में उन्होंने शुरू की हैं, जिसमें अच्छा, एक के डायरेक्टर हसन अस्करी साहब में, एक के शाहजाद रफीक साहब हैं। अच्छा। ऐसे ही अपने रंगरूप अखबार के चीफ एडिटर हैं याकूब नूर साहब, उन्होंने 2 फिल्में भी शुरू की, 1 हाँ, फिल्म वो तो बनाई। पहले भी उन्होंने गालिबन बनाई हैं 2-3 फिल्में फ़िल्में। बनाई मगर अभी नए साल के अच्छा, नई के फ़िल्में तहत एक का नाम है गुल 420 और एक का नाम है बेकरारियाँ। उन्होंने अच्छा, शुरू की। सैयद नूर साहब की अभी ललकारा सिंह इन लाहौर शुरू हुई हुई है, वो भी वाइंड अप की तरफ जा रही शूटिंग काफ़ी। और मसाला भी उर्दू फिल्म में भी वो आजकल प्लान बना रहा है। अच्छा। ऐसे हमारे दोस्त हैं असलम मजीद साहब, उनकी अगर मगर शुरू हुई, साथ में वो एक पंजाबी फिल्म लॉन्च कर रहे हैं। वेरी शाहिद गुड। राना साहब की लाहौर कलंदर आ रही है, इसके अलावा चौधरी कामरान साहब की एक फिल्म शुरू कर रहे हैं। अब जैसी मेरी है, अभी मेरा फिल्मों का म्यूजिक खत्म हुआ है। एक फिल्म कंप्लीट है, हो चुका है। एक का नाम है फेसबुक 5 और एक का नाम है पंगा इज नॉट चंगा, दोनों का म्यूजिक बन गया। तो तीसरी फिल्म पे काम कर रहा हूँ, डॉन अभी जिंदा है, अच्छा, तो वो कर रहे नाम हैं। अच्छा है। तो ये हम कर रहे हैं, मकसद है वो। फिर अभी सफदर मलिक साहब ने जैसे भी कराची के एक डायरेक्टर को लेकर फिल्म बनाई है, सुपर पंजाबी, वो भी लगने वाली। मकसद है फिल्में लाहौर में काफी हद तक शुरू हो गई हैं। बात ये कि 2-3 अच्छी फिल्में अगर हमारी हिट हो जाती तो आप समझ लें कि लाहौर वो लॉलीवुड है लाहौर, तो फिर एक दफा फिर हमारी इंडस्ट्री हो जाएगी कामयाब। मगर हमको, मैं काफी लोगों से कह भी चुका हूँ, मुख्तलिफ इंटरव्यू में ये बातें मैंने की भी, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने कहा है कि हमें लाहौर से कम 2 हीरोइनें और 2 हीरो अपने तैयार करने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कराची के हम रहते हैं ना, वो वहाँ एक लॉबी बनी, वो चाहते ही नहीं कि लाहौर में हीरो हीरोइन मायरा खान या महवी शयार या फवाद खान या फाद, ये लाहौर की फिल्म करना नहीं चाहते। नहीं, असल बात देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल वजह है। पाकिस्तान है सारा और सब लोगों को एक-दूसरे के साथ चलना चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कुछ थोड़ा-सा ऐसा तस्वुर होत रहा है। हो रहा है, पता ये चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ये ये चीज है बुरी है नहीं, मगर कि पहले तो लाहौर के जो फ़नकार थे, वो तो कराची हर जगह जाते थे और कभी ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ हुआ कि जी, कभी कोई नहीं जो है हुआ। ना। लेकिन ये है कि सिर्फ़ एक बात हो गई है हमारे यहाँ, थोड़े-से जो है ना, जो हमारे यानी कि टेक्नीशियन और जो फनकार सब मिलकर, तो वो जो है ना, कारखाने का काम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, काम को काम समझ कर नहीं करते। तो वो नुकसान है, उससे उसका नुकसान है। नुकसान ये हुआ कि आज ट्रेड हमारी बंद हो गई। दूसरा क्या हुआ कि प्रोड्यूसर जब आता था ना, तो ये कहते हैं कि इसके कपड़े भी उतार लो जब ये घर हाँ, वापस जाए। फंसाया प्रोड्यूसर है, तो यही इसका कह रही है। नुकसान ये हुआ कि उन्होंने जड़ तो काट दी। अब जड़ काटेंगे तो अब किस तरीके से जो है ना, वो जो है ना, आगे फल आना उतरेगा। प्रोड्यूसर जब आता है, आप उसको सही चले लेके, तो अच्छा काम करें कि फिल्म अच्छी चले, तो प्रोड्यूसर की हिम्मत और दूसरी बनाए। जब वो फिल्म नुकसान देगी तो वो प्रोड्यूसर कहाँ से जिंदा रहेगा। अभी देखिए ना, मैं तो हैरान हूँ ये सफदर मलिक साहब पर। जी, सफदर मलिक क्या नाम है? सफदर मलिक साहब सफदर मलिक साहब, इन्होंने अभी पिछले दिनों तेरह तेरह बाजी की राखी थी ना, ये तेरे पिछले ही तो। बाजू जी। तो ये अभी तकरीबन कोई रवायत ये है कि 12-15 करोड़ की फ़िल्म है ये, या 7 करोड़ की, या नहीं, तेरह बाजी की राखी थी 7 करोड़ के करीब। 7 करोड़। अच्छा, तो 7 करोड़ की फ़िल्म है। वो मुझे बता रहे थे कि हमारे तो फ्लेक्स के पैसे भी वापस नहीं आए। मगर गलती उन लोगों की है ना, फिल्म इतनी बुरी तो नहीं थी कि चलती नहीं है। फिर अच्छी कास्ट थी, सहमद जीती, बाबर अली, शफकत सीमा और काफी लोग थे। कुरैशी साहब का बेटा आमिर कुरैशी था, फिर उसका जन्नत मिर्जा, एक हाँ, नया लड़का था बहुत कनाडा का। फिल्म अच्छी थी, जन्नत मिर्जा बहुत खूबसूरत थी, सहमद जी फिर एक बड़ी स्टार थी। असल में आपने 7 करोड़ की तो बनाई, 1 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग पे क्यों नहीं लगाया आपने। हाँ, नहीं, बात ये बिल्कुल वजह है कि जब तक अगर आप देख लें ना, लीजेंड ऑफ मौला जट, तो एडवर्टाइजिंग है अगर ना। ये जो है ना, हालाँकि 10 साल में तकरीबन जो है जी ना, हाँ। सारे इसका और जिस भी वजह से हुई, 10 साल पर डिस्कस होती रही, एडवर्टाइजिंग होती रही और ना उसकी। उन्होंने उस पर जो है ना, यानी कि ऐसे के बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा की जिससे मेरा ख़्याल है कि जानकर उसकी पब्लिसिटी के जी लिए भी किया होगा। जी। ए, उन्होंने फिर जितने पैसे भी लगाए,
ये पाकिस्तान की तारीख में तो सबसे ज़्यादा पैसे बहुत इसी फ़िल्म पर लगे। 35-40 करोड़ की फिल्म है, अ 5-10 करोड़ की एडवर्टाइजिंग है, तो बहुत हाँ। एडवर्टाइजिंग में भी अच्छा बहुत मैंने करी। एक बात और देखी है कि ये जो है इसका बजट नहीं मतलब ये जब भी कोई फ़िल्म किसी चैनल के साथ मुंसलिक होकर चली है, वो कामयाब होती है, वो एडवर्टाइजिंग होती है ना। हाँ, लेकिन उसका नुकसान सुना ये होता है कि प्रोड्यूसर के अलावा हर एक को पैसे मिले होते हैं। जी हाँ, वो बिल बहुत बनाते वो हैं, इतना पब्लिसिटी करके कि जो है ना ओवर बिल बन जाता है। जो हमेशा ही जो है ना बल्कि प्रोड्यूसर उस रास्ते से गुज़रना छोड़ देता है। बहरहाल मैं तो जानता हूँ खलील साहब के आप अच्छी फ़िल्म बनाएँ बुरी, उसकी एडवर्टाइज़िंग के बगैर जब तक आप नहीं करेंगे तो आवाम सब सिनेमा भी नहीं आएँगे। सिनेमा आके फ़्लॉप या हिट करे ना तो तकलीफ़ नहीं होती, घर हाँ, बैठ के हाँ। फ़्लॉप या हिट किया वो घर हो बैठकर सकती है। तो ये तो ज़ुल्म है, तो ये तेरे ज़ुल्म है। बाजे की राखी का अगर सही एडवर्टाइज़िंग ये लोग करते और लगाया गलत, क्योंकि ईद को कराची की 3-4 फ़िल्में थी। आपके पास शो ही कम मिल रहे हैं, सिनेमा भी आपको कम मिले हैं, वो नहीं गलती हुई। या आम डे में फ़िल्म लगाते तेरे बाजे की राखी तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा फ़ायदे में रहते नहीं, लोग। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि इसके अंदर ये बात अपनी जगह पर अगर यानी कि जो सच्चाई की बात देखी जाए, तो ये मुल्क का सबसे बड़ा डायरेक्टर था, हाँ, जिसकी फ़िल्म नो थी। डाउट। जी, यानी कि अगर मुकाबले क्योंकि फ़िल्म जो है ना डायरेक्टर पर भी चलती जी, जी, है। मगर लोग देखते हैं कि किसने ये फ़िल्म बनाई है। तो ये असल में तो बात ये हुई है कि कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो गई हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना ये फ्लॉप हुई। अब चाहे वो ईद को लगाते, चाहे जी, वो जो बात आपने पहले की है वो ज़्यादा ताकतवर बात है कि उसको प्रॉपर पब्लिसिटी मिलना चाहिए थी। पब्लिसिटी भी नहीं और सिनेमा भी कराची के भी सिनेमा नहीं हुए तो लाहौर पंजाब से भी बहुत कम हुए हुए थे और शो भी कम मिल रहे थे, वो भी अच्छा, नुकसान हो। तो आप आम डेज़ में लगा के अच्छी एडवर्टाइज़िंग करते कि आम डेज़ हाँ, में लगा दी तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा उसको फ़ायदा पहुँचता फ़िल्म को। हाँ, बहरहाल अब तो खैर लग गई अब। जो हुआ सो हुआ। ज़लकारा सिंह इन लेकिन आ ये रही है है इंशाल्लाह उनकी वो कि बड़ी फ़िल्म है कौन-सी? इंशाल्लाह। ज़लकारा सिंह इन लाहौर अच्छा, राइट अपने वेरी गुड। जिसमें ये शान की बहन दर का प्रोड्यूसर है और उनका अच्छा, बेटा अच्छा, हाँ, उसको अपने एक बेटे का लॉन्च कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ईसा को ना। अच्छा, तो वो अच्छा, मेरा अच्छा। ख़्याल है फ़िल्म बड़ी होगी, उसमें भी नदीम साहब भी हैं, साइमा जी हैं, मीरा है, तो और भी काफ़ी लोग हैं। असल में एक बात और भी है कि देखें ये फ़िल्म भी कुछ दिन के लिए दरमियान में रुक गई थी। हाँ, कुछ वो नई लड़की का फाइनल नहीं हो रहा था, मेरा ख़्याल इसलिए वो रुकी थी। रुक गई थी। लोग तो नेगेटिव बातें बहुत करते हैं ना अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि बनाने के एक दफ़ा जब बनाए ना, हुँ, तो उसको जो है ना वन गो में ले जाए, वन गो में वो ले ज़्यादा जाएँ, फ़ायदा होता तो एक तो उसके ऊपर खर्चा कम होगा। है। जी सर, जितनी देर जो है ना वो वो रहेगी नए-नए स्पेल से अंडर प्रो बार-बार हाँ, बनाएगी तो वो ओ नुकसानात होते हैं। हाँ, उस ए और एक स्पेल हो लंबा, एक हाँ, 25 दिन, 1 महीने का, अ, खत्म दी एंड कर शूटिंग। जी। तो ये चीज़ें अच्छा एक बात बताइए ये तो एक हम हाँ, अच्छा म्यूज़िक के बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के? असल में म्यूज़िक का जो लॉस हमें हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि हालाँकि मैं समझता हूँ शायद म्यूज़िक डायरेक्टर सब है। अरे जो सिंगरों ने जो अपने घरों में स्टूडियो बना लिए ना, हुँ, वो बड़ा नुकसान हो रहा है कि सिंगर है एक, वो गिटार बजाता है, एक कोई बताता है, वायलिन बहुत अच्छा बताता है या तबला, वो अपनी म्यूज़िक में फिर उसी अपनी जो उसके जो जो मुताबिक जो है ना उसी को ज़्यादा ज़ोर हुँ, देगा। हाँ, और देखा ना सिंगर का काम है सिर्फ़ गाना, उसका ये काम नहीं कि स्टूडियो बनाए। तो जो बड़े-बड़े अच्छे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ काम के जो जो साउंड रिकॉर्डिंग है ना, उसका जो स्टूडियो होगा वो कामयाब स्टूडियो होगा, उसके यहाँ से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा क्योंकि वो उसने एक साउंड को सीखा, साउंड को वो समझता है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक वही होना चाहिए जो साउंड रिकॉर्डिस्ट जो पुराने हैं, जैसे इद्रिस भट्टी साहब हैं, उनका बेटा खुर्रम भट्टी बहुत अच्छा काम कर रहा है, फारूक राय साहब हैं, बाबूजी के बेटे कामरान कामरान वगैरह वो बहुत अच्छा करते हैं, मुबश्शिर बहुत अच्छा करता है। ये वो जो हैं जो सही मायनों में साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात है, बिल्कुल। अच्छा इसमें ये बात है कि मैं ज़ाती तौर पर तो देखता हूँ तो इदरीस भट्टी साहब जो है ना, हाँ, बहुत सीनियर इसमें है और बहुत ही बहुत जो है ना अच्छी बहुत अच्छा काम बड़े करते हैं। उनका और बल्कि एक दफ़ा ऐसा हो रहा था कि हमने अपनी फ़िल्म में जो कुर्बानी फ़िल्म में तो एक गाना अपने अता साहब का भी रखना था। हुँ, एक आरिफ लोहार का भी इसमें यानी कि परफ़ॉर्म भी इन्होंने ही करना था हुँ, और जो है ना रखा। तो जब अता साहब ने गाया, तो थोड़ा मैं मुतमईन नहीं हो सका। मुझे लगा कि ये जो है ना हल्का है, कमज़ोर है। हाँ, तो इदरीस भट्टी साहब जो थे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे एवर्नी के, तो उनको समझ आ गई। उनके खलीक साहब थे बैठ जाओ, चाय ले आओ, चाय ले अब जो है ना कहते वो थोड़ी देर जो है ना वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो फिर जो उन्होंने सुनाया मुझसे बातें वैसे करते रहे और उसके बाद जो सुनाया तो मुझे लगा ओह!
ये तो काफ़ी इम्प्रूव कर गए। कहने लगे आप फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और वाक़ई जो है ना, ये वो इब्तदाई इसका था, वो ये साउंड रिकॉर्डिंग होता है, फिर उसमें 1991 की बात है, वो बैलेंस 1991। कर रहे हैं, उनको आवाज़ को और बनाते हैं ना उसके अंदर, हाँ, नहीं उसके और कई चीज़ें सिस्टम ऐसी होती हैं कि जो है ना, जो पता नहीं चलता रिकॉर्डिंग के हाँ, दौरान, बाद तो में पता चलता रिकॉर्डिस्ट जो होता है ना, रिकॉर्डिस्ट के लिए जो है ना, है। वो बै बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे बाकी चीज़ें तो म्यूज़िक के लिए जैसे साउंड आर्टिस्ट है, फ़िल्म के लिए आपका एडिटर है कि वो एडिटर कितना बिला अच्छा उस टेम्पो को बना रहा है, वो हाँ, फ़ास्ट रखता है, स्लो रखता है। हाँ। ये ज़रूरी है, दोनों टेक्नीशियन अहम है इ इस फ़िल्म के लिए। असल में तो 4 बड़े हो जाए ना, म्यूज़िक डायरेक्टर, कैमरामैन, कैमरामैन, एडिटर, डायरेक्टर और एडिटर, एडिट। ये 4 हैं तो ये बड़े 4 जिन हैं आपके पास, तो बस तो सब बाकी सारे उस काम ठीक हो जाएगा। हाँ, और वैसे तो कसर नहीं रहेगी, क्योंकि जब ऐसे लोग बैठ जाते हैं ना, हाँ, तो फिर तो तो खुद गलतियाँ अच्छा करने काम नहीं हो देते, जाएगा। गलती नहीं करने देते। तो ये है। अच्छा, अब अच्छा ये बताएँ कि आजकल जिस तरह आपने बताया कि बड़ी फ़िल्में जो है ना, कुछ नए फ़नकार भी आ रहे हैं, काफ़ी कुछ नए लड़के-लड़कियाँ आ रहे हैं इस अच्छा, समय। कोई इनमें से जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो आजकल, उनके हवाले से भी कुछ बताइए? मैं तो काफ़ी कि अभी हज़रत के साहब की एक फ़िल्म लग रही है, जीना मुश्किल, उसमें माही खान को भी इंट्रोड्यूस मैंने कराया, मारूख है उसमें और समा राज है, 3 हैं लड़कियाँ। वेरी गुड। वो भी मेरी इंट्रोड्यूस है, अच्छा, बल्कि आइटम सॉन्ग भी अभी मैंने ही करवाया है अरेंज करके। अच्छा, वो बहुत अच्छा पप्पू सम्राट ने बहुत अच्छा करा है वो आइटम सॉन्ग। अच्छा। तो वो अच्छा देखिए बड़ी फ़िल्म है ये हसन रफ़ी साहब की और इसके प्रोड्यूसर हैं हमारे दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे फारूक भट्ट साहब, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। फारूक भट्ट साहब पहले भी बनाते रहे हाँ, फ़िल्म? पहले वो बहुत पहले? बनाते हाँ, रोशन वगैरह चले गए थे। उसको बना के ना ऋषि डोगर वालों को लेकर फ़िल्म जो हसन रफ़ी साहब ने बनाई है बड़ी लेविश है और बहुत अच्छी मैंने अभी ट्रेलर दिखाया ना उन्होंने मुझे, इतना अच्छा ट्रेलर भी 8-10 साल में दौरान ना किसी का ट्रेलर इतना अच्छा नहीं है। हालाँकि मौला जट भी बड़ी फ़िल्म मगर उसका भी इतना अच्छा ट्रेलर नहीं है जो हसन रफ़ी साहब ने बनाया है। तो देखिए आपकी बात बिल्कुल बड़ी होती है कि हसन अस्करी साहब, अगर कहा जाए, तो हमारे मुल्क का सफ़े अव्वल का डायरेक्टर, और जबकि मेरे ख़्याल से नज़रुल इस्लाम साहब, जी, क्या बात है! जो है ना परवेज़ मलिक साहब, ओह! और जो है ना ये यहाँ पर वो हसन तो अस्करी बड़े साहब, बहुत बड़े-बड़े और डायरेक्टर हैं, ये वो लोग थे जो सिक्काबंद डायरेक्टर थे। बहुत। और इनका नाम, और यानी कि देखें, सच्ची बात तो ये थी कि इसमें सैयद नूर आने वाली नस्लों में, नई जनरेशन में सैयद नूर साहब बहुत सैयद अच्छे नूर जो है डायरेक्टर ना, उसने अपना एक मकाम बनाया। बनाया, बड़ा अच्छा काम अगरचे किया। कि जो है ना, अब दौर चेंज हो गया, और दौर चेंज होता है तो, और इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वक़्त पर उन्होंने अपना सिक्का ज़रूर जो है ना, नहीं, नहीं, वो वो बहुत मनवाया है। बड़े डायरेक्टर हैं और हुँ, बहुत अच्छा काम करते ये है। हैं। और स्क्रीन प्ले वो बहुत अच्छा लिखना जानते हैं। वो राइटर हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पे तो राइटर है। तो इसलिए उनका यही स्क्रीन प्ले भी बल्कि बहुत अच्छा होता इनकी है। जो पहली फ़िल्म जो, वैसे तो नाम है ना कि नाम के तौर पर तो कसम इनकी पहली डायरेक्टर के तौर आज पर ये फ़िल्म डायरेक्टर है, जो सेट पे रही है, जो नाम के साथ। ये लेकिन बगैर नाम के, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, बहुत सारी फ़िल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, बहुत और जो है ना, नाम किसी का भी आता रहा। हुँ, ये जो है ना, तो इसलिए तजुर्बाकार तो पहले भी थे, हाँ, नहीं, नहीं, लिखना भी बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। और जो है ना, और सबसे बड़ी बात होती है, तमाम बातों के बाद एक चीज़ और भी होती है, शायद वो लक भी है। हाँ, लकी आदमी, अच्छा आदमी लक भी जो है ना साथ देती है, बड़ा तो साथ देता जाकर जो है ना कुछ बनता है। नहीं तो मैंने बड़े अच्छे-अच्छे लोगों को देखा है, बड़ा वो, लेकिन लक नहीं थी, है। और वो रह खत्म गए, गुम गए। खत्म हो गया, पता नहीं चला कहाँ गए। वाह! अच्छा ये बताइए कि स्टूडियोज़ तो अब बड़े जो है ना, पता नहीं अब क्या उनकी पोज़ीशन है, ये तो ठीक हो रहा है क्योंकि सज्जाद गुल साहब भी मुझे याद आया सज्जाद गुल साहब भी फ़िल्म शुरू करें और ये मेरा ख़्याल है ख्वाजा राशिद साहब और नदीम मांडीवाला ये सज्जाद गुल साहब के पार्टनर है तीनों अच्छा, और ये कराची से नदीम बेग जो नदीम बेग, हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो इनकी एज़ ए डायरेक्टर फ़िल्म कर रहे हैं और नासिर अज़ीज़ साहब देख रहे हैं। अच्छा, ये फ़िल्म वो भी वहाँ से भी शुरू हो रही है। अच्छा, फ़िल्में तो बहुत बहुत शुरू हो रही हैं गौर से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, काम इंशाल्लाह। सही हो जाएगा इंशाल्लाह 2024 जो होगा वो पाकिस्तान इंडस्ट्री की कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। यानी कि अगले साल जब आप अवार्ड करेंगे ना मौलाना अवार्ड हुँ, तो आपको क्योंकि 2023 की बहुत काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्में 2022 और 2023 2 साल की आप करिएगा, तो फ़िल्में काफ़ी होंगी तो आपको अवार्ड करने का और भी मज़ा आएगा क्योंकि आर्टिस्ट भी काफ़ी आ जाएँगे, फ़िल्में भी काफ़ी अच्छी आ जाएँगी जिससे सिलेक्शन करने में आपको आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम आर्टिस्ट अच्छे हो हमने ना तो सलमा अलहमरा में या जहाँ भी अवार्ड होता है, जब आर्टिस्ट हो तो अवार्ड का भी मज़ा आता है। तो अब लगता है कि अवार्ड का मज़ा आएगा जैसे आज से 15-20 साल पहले बिल्कुल होता ऐसे था कि हमने सारी तो कास्ट बैठी होती थी। 2005 के बाद, 2005 के बाद हमने बोलान अकेडमी अवार्ड तो कर दिया था महदूद,
क्योंकि फ़िल्म में थी नहीं, फनकार थे हाँ, नहीं। किसको देते हैं? तो अवार्ड देना तो हमने क्या किया कि बोलान एक्सीलेंस परफॉर्मेंस हाँ, वो अवार्ड अच्छा रखा। करते हैं, हाँ। उसके अंदर ज़िंदगी की हर फ़ील्ड के लोग लिए, कवर कर दिया। उसमें से 4-6 जो है ना फ़िल्म को भी शामिल कर लिया। इस हद तक होता था। बिल्कुल। लेकिन जो अब एकेडमी होगा अवार्ड इंशाल्लाह। पूरा अब होगा अगले साल इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला तो जो है ना इंशाल्लाह। होगा और इसके अच्छा होगा, ऐसे ही होगा। कामयाब जैसे लगेगा कि अवार्ड शुरू हुआ है दोबारा, जब आर्टिस्ट बैठे हुए होंगे, डायरेक्टर, इंडस्ट्री के लोग बैठे होंगे, तो फिर वो बिल्कुल, खूबसूरती आ जाएगी अवार्ड में इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह वो ताला दिन आ रहा है, करीब है वो इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही ये है। चंद महीने रह गए इंशाल्लाह। इस साल काम प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं बड़े-बड़े। तो इंशाल्लाह 2024 आप अ, मार्च अप्रैल जब भी करेंगे अवार्ड, तो उसका लगेगा, मज़ा आएगा। वही शहर निशान जैसे अवार्ड होते थे हमारे, वैसे ही चलेंगे बिलाशुबा, इंशाल्लाह, बिलाशुबा। इंशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा जो है ना अचीवमेंट है। वैसे भी आप, मुझे याद आया कि आप कराची का भी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, अवार्ड शुरू करेंगे, जी हाँ, कराची भी बिल्कुल, जाना है। बिल्कुल उसके लिए बल्कि हमारे कुछ लोग तो कराची गए हुए हैं, हाँ, माशाल्लाह, गुड, तो वेरी वो गुड। उसकी बेसिक तैयारियाँ कर रहे हैं। अल्लाह अच्छा करे तो तब। अब असल में बात ये है कि माज़रत के साथ एक बात मैं कहूँगा कि हमारा टेम्परामेंट ज़रा थोड़ा-सा मुख्तलिफ है हुँ, और कराची का टेम्परामेंट और थोड़ा-सा उम्दा मुख्तलिफ। और तो शायद हमें एक-दूसरे को समझने में थोड़ा-सा वक़्त टाइम लगेगा। लगेगा टाइम। तो ये चीज़ है, नहीं तो इससे अभी तो मार्च में मैं करा देता। हाँ, नहीं बस लेकिन क्योंकि हम यहाँ का पैमाने और थे, वहाँ के वहाँ और थे। और है, वहाँ कुछ और है। तो लेकिन वो अपनी-अपनी जगह पर सब सब सही सही है। हो जाएगा, तो सब सही हो ये है, लेकिन जावेद जाएगा। शेख साहब, नदीम साहब जो है ना और हमारे और मुस्तो काफ़ी सारे दोस्त, मुस्तफा कुरैशी साहब, कुरैशी साहब कुरैशी साहब तो बोलान के बानियों में से हैं। एहसन मुस्तफ़ा खान है, कुरैशी, हाँ, फैसल एहसन, कुरैशी हाँ, है, फैसल है, फैसल की बिल्कुल। वालिदा अफ़शा कुरैशी अफ़शा है, कुरैशी साहिबा हैं, सना है वहाँ, तो काफ़ी लोग हैं इंडियन लाहौर के। बिल्कुल कोई बात ऐसे ही नहीं, जो आप काम सही हो जाएगा कुरैशी साहब, हाँ, मेरी कराची। कुछ बात भी हुई थी, तकरीबन कोई 30 से 35 फ़नकार, उन्होंने तो कहा था कि जिस दिन आप हुक्म करेंगे हम आ जाएँगे। इंशाल्लाह। तो जबकि कुछ ऐसे थे जिनका थोड़ा-सा जो है ना मुझे शक पड़ रहा था। हाँ, बिहेवियर बड़ा हाँ, अजीब-सा। वो था। तो और मैं ज़रा थोड़ा-सा एक अच्छे माहौल में ही करना चाहता था। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा तो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये है। क्योंकि बोलान का नाम नाम है ना, वो नाम जिस चीज़ का है वो सब सही हो जाता है। देखिए एक था पहले जो पाकिस्तान में अवार्ड्स की माँ हुआ करता था, वो था निगार अवार्ड। हाँ, नो डाउट। निगार अवार्ड जब शुरू तक हुआ इलियास साहब ज़िंदा रहे वो बड़ा इलियास अच्छा रशीद, होगा। फिर उनके बेटे ने भी ग़ालिबन 2-3 शायद किया, किए। मगर वो नहीं कर सकते जो लेकिन इलियास साहब की बात हाँ, है। इलियास साहब का अपना वो दौर भी अच्छा था बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस ज़माने में जो ये फ़िल्मी खबरें भी सारी जो होती थी, वो उसके लिए अलग ही अखबार होते थे। वो निगाह था, वो निगार अखबार, उसमें जंग नूरजहाँ, अखबार के लेवल का हाँ, समझो निगार अवार्ड होता था, निगार और फ़िल्म का जंग नूरजहाँ, अखबार। नूरजहाँ, निगार, हाँ, नूरजहाँ उसके बाद और सेकंड था। लाहौर से वो फ़िल्मी पर्चा शुरू हुआ था, फ़िल्मी तारिक हाँ, ज़मीन वो साहब तो का। बिल्कुल बात की हाँ, बात है। लाहौर से। ये जो शुरू से असल में निगार और नूरजहाँ ज़्यादा, निगार, नूरजहाँ या बिल्कुल। लाहौर से मुसव्विर मुसव्विर बेहतरीन, था, बिल्कुल मुसव्विर शहज़ादा आलमगीर साहब। शहज़ादा आलमगीर साहब तक जी, तो अच्छा ये तो था। फिर उसके निगार के बाद था ग्रेजुएट अवार्ड, वो नो डाउट। वो भी था। तो हम आए उनके बाद। हाँ, मगर बड़ा अच्छा आपका भी। हम जब आए तो ज़रा थोड़ा-सा, क्योंकि एनसीए के पढ़े हुए थे सारे, हमारा ग्रुप भी वैसा ही था, चेंज किया आपने तो थोड़ा-सा, सारा कुछ सिस्टम हमने चेंज, उसका जो है ना स्टाइल चेंज बदल कर दिया। दिया। बल्कि जो अभी तक यानी कि हमने जिस तरीके से हम अवार्ड करते थे, सेम वो अब जो है ना हम टीवी वगैरह पर, बल्कि ये जो कौन-सा है लक्स, लक्स वाले, लक्स वालों ने भी शुरू में हमसे सारे उसके वो मँगवाए थे। हाँ, मुशर्रफ भाई वगैरह भी बाद में आई हैं। उससे पहले भी इनके जो हुँ, चेयरमैन होते थे, वो लोग ने भी सब ये जो वो ये किए। तो अब इन्होंने मेरे ख़्याल है 20 साल हो गए होंगे इनको, जी। लक्स को। ना तो कम, 20 हाँ, साल, 15 साल हो गए। नहीं अच्छा मेरे ख़्याल है 15-18 साल। अभी दुबई में पहले किया था तो मैं गया था, सलमान हाँ। हीरा, तो निर्माण यानी चावला। कि ये करते, कहने का मेरा मतलब ये, लेकिन ये था कि इनका महदूद हो गया कि प्रोडक्ट के हवाले से, ये प्रोडक्ट के हाँ, वो अवार्ड है। यार अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वो वो। तो उसके लिए वो कर रहे हैं। जो लोग बगैर किसी उसके वो उनकी बड़ी मेहनत होती है। वो क्योंकि उन्होंने तो वहीं से फंड देने, वहीं से वहीं से लगा देना है। करा देने। आप लोगों को तो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो ये चीज़ है। तो और उसके बाद यानी कि और अपने बुलाने अवार्ड भी देख लें बहुत कि अभी माशाल्लाह। 16वां तो दुबई में था। हाँ, नहीं बड़ा अच्छा है। और दुनिया के अंदर जो है ना बड़े-सग़ीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हुँ, मिलाकर भी जो है ना, और भी नेपाल वग़ैरह, ये सारे मिलाकर, तो जो है ना सबसे पहले फ़िल्म अवार्ड वो हमने यूनान में किया था। हुँ, ग्रीस में, यूनान। यूनान के एथेंस में। हुँ, तो और वहाँ पर उनका वज़ीर ख़ारिजा हमारा होस्ट था। यहाँ से जितने सारे बड़े, जावेद शेख साहब से लेकर हुँ, वारिस भाई, उस वक़्त के जो हमारे सफ़े अव्वल के फ़नकार थे, वो सारे। तो ये एक जो था, उसके बाद फिर हमारे बाद इंडिया वालों ने सन सिटी में फिर किया। हुँ, फिर ये तो इंडिया के पास वसाइल भी ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद हमारे फ़नकारों की मोहब्बत ज़्यादा थी। हमारे फ़नकार आज भी मैं जब कहता हूँ, तो मेरे साथ
हर जगह चली जाती है। बहुत और ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम मेरा फर्ज है कि मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूं, बहुत क्योंकि बहुत हम लोग तो जनरल जिंदगी में बात कर रहे थे। माशाल्लाह लेकिन ये है कि अब एक चीज जरूर है कि आपने जो इन हालात के अंदर भी फिल्म के दुख और सुख सब पे आप हर जगह पर नजर आए। मेरी तो पूरी और कोशिश आप एक कहते हैं दोस्त के दरमियान वजह दोस्ती है, तो बस आप वजह दोस्ती है। बस अल्लाह अच्छा आप वो रास्ते बना रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं कि जो सबको करना चाहिए। तो इंडिया में तो किसी की भी कोई काम कर रहा होता है ना, तो सारे छोटे से छोटा उसको, हाँ, बड़े से बड़ा उसकी तारीफ वो कर बड़ी रहा होता है। कदर करती है हमारे यहाँ तो हम अजीब लोग हैं। हमारी मुनाफत बहुत है हाँ, हमें हम दूसरे मुंह पर को बड़ी इज्जत कर रहे होते हैं, पीछे बुराई लम्हे में उसको जो है ना तारीफ कर देते हैं उसकी ये इज्जत खाबू में ला देते तो ये आपकी ये खूबी है कि आप हर को सबको मिलवाते हैं, सबके साथ एक प्यार मोहब्बत का अल्लाह रिश्ता अच्छा आपने करे कायम किया है। कोशिश यही होती आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा है आपकी आपके, बहुत मेहरबानी और अल्लाह कि ताला आपको आप इसी जो तरह है कामयाब करे। आपने इस प्लेटफॉर्म बुलाया मुझको इसके लिए मैं आपको मशकूर हूँ अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे और आपका ये चैनल बड़ी कामयाबी करे आपको नाम दे इज्जत और नाम तो पहले बहुत है और बस मेरी खुश ख्वाहिश है कि अगले साल से बोलाने वाल नए सिरे से तरीके से दोबारा वैसे ही शुरू होने से पहले होता था इंशाल्लाह थैंक यू, अल्लाह आपको जिंदगी दे। इसी बात